हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रीतम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम सर जी में। आज मैं आपको थर्मोस्टेट के बारे में बताऊंगा कि थर्मोस्टेट का काम क्या है, ये कैसे करता है और इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो आप यह वीडियो बिल्कुल स्किप ना करिए, क्योंकि ये समझाने के बाद तुरंत ही हम प्रैक्टिकल भी कराएंगे, जिससे आपको पूरा क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको ये थर्मोस्टेट के बारे में बताता हूँ कि थर्मोस्टेट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अब आप देखिए, ये थर्मोस्टेट फ्रिज में या एसी में, ठीक है, आजकल एसी में क्या हो रही है, थर्मोस्टेट का सेंसर का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन फ्रिज में आज के टाइम में भी, और जो ओल्ड मॉडल है फ्रिज, उसमें थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। अब ये थर्मोस्टेट काम कैसे करता है इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा, ठीक है। यह एवापोरेटर है। एवापोरेटर यानी कूलिंग कॉइल, चैम्बर, उसे बॉयलर भी कहते हैं। उसके लास्ट कॉइल में इसको ला के हम फिट करते हैं। यहाँ पे पेच होता है, पेच के द्वारा क्या करते हैं, इसको अंदर डाल के टाइट कर देते हैं फ्रिज के लास्ट कॉइल में, ठीक है। लास्ट कॉइल में इसको टच कर देंगे। ये क्यों टच करते हैं, क्योंकि ये एवापोरेटर का जो भी टेम्परेचर है यह सेंस कर सके, ठीक है। और यहां के बाद जो इसके बाद ये प्लास्टिक का एक कवर पहना दिया जाता है, ताकि और जगह से वह टेम्परेचर सेंस न कर पाए ये ट्यूब, ठीक है। केवल यहां पे ओपन होता है, जिसके कारण ये केवल इसका ही टेम्परेचर सेंस कर सके और उसके टेम्परेचर के अनुसार ये अपना काम कर सके, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये काम कैसे करता है, ये सेंसिटिव वाल्व में इसके कौन सा गैस होता है, यानी रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या मिथाइल क्लोराइड। इसके अंदर गैस होता है। आप इसको अगर तोड़ते हैं, ये एल्युमिनियम का होता है, अगर इसको तोड़ते हैं छिक से करके आवाज आएगी, आवाज आएगी ना, यानी वो गैस निकल गया। और जब गैस निकल जाता है यानी वो थर्मोस्टेट खराब हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या मिथाइल क्लोराइड गैस होती है। और हम जानते हैं कि अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट होती है वह 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर पे क्या करती है, अपनी अवस्था चेंज कर देती है। तुरंत गैस अवस्था में आ जाएगी, तुरंत लिक्विड अवस्था में आ जाएगी, है ना। अब यह काम कैसे करता है, जब ये ये आपका बैलोज है, ये लीवर आर्म है, ये स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंग है, और ये आपका बीच में वो एडजस्ट करने के लिए जो टेम्परेचर होता है, एडजस्ट करने के लिए ये नॉब लगा होता है। इस पे लिखा होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। और इससे ऑन ऑफ भी हो जाता है। अगर ऑफ हो जाएगा, ठीक, तो कंटिन्यू ऑफ रहेगा, तो इसको फिर से हमको घुमा के ऑन करना पड़ता है। लेकिन उसके बीच में एक पुश बटन होता है, ठीक है, रेड कलर का बटन लगा होता है। उसको निकालेंगे तो घुंडी टाइप दिखा होगा, उसको अगर दबाते हैं, दबा कर छोड़ देंगे तो तुरंत क्या होगा, कंप्रेसर ऑफ हो जाएगी। ऑफ होने के बाद कुछ देर बाद अपने आप 5 मिनट 10 मिनट बाद अपने आप फिर से कंप्रेसर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसको बस दबाना है, दबा कर छोड़ देना है, तो कंप्रेसर अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसको अगर घुमा के ऑफ कर देते हैं तो तब तक ऑफ रहेगी जब तक आप घुमा के उसको ऑन ना करें। यह टेम्परेचर को सेट करने के लिए होता है कि कितना टेम्परेचर आपको चाहिए, उतने पे वो सेट हो जाएगा। और उतना टेम्परेचर जब इसके अंदर हो जाएगी तो क्या होगा, ये आप सेंसिटिव वाल्व उस टेम्परेचर को सेंस करेगा, सेटिंग के उपरांत इसको क्या करेगा, ऑफ कर देगा। ऑफ और ऑन करता कैसे है, ये गैस के द्वारा ये ऑन ऑफ होता कैसे है, ठीक है। अब देखिए, ये बैलोज है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, फेस सप्लाई इन हो रही है। देखिए फेस लाइन के सीरीज, इसका कनेक्शन सीरीज में होता है। ये नहीं कि इस पे आप फेस दे दीजिए, इस पे न्यूट्रल दे दीजिए, तो जानते क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। जैसे स्विच का करते हैं ना, स्विच का, जैसे स्विच लगा दिए यहाँ, वहां पे बल्ब ऑन करना है, तो हम क्या करते हैं,
ये आपका ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका बल्ब हो गया। अब इसका कनेक्शन जो हम करते हैं इस तरीके से होता है, ठीक है। और एक ये ऑन ऑफ स्विच हम ले लेते हैं, ये होता है ना। अब हम क्या करते हैं, अब एक यहां पे लेते आते हैं स्विच में, और स्विच से एक हम इसको दे देते हैं। अब ये कनेक्शन क्या हुआ, इनडायरेक्ट हो गया। अगर ये चीज न करके हम डायरेक्ट यहां करते, ठीक है, तो क्या होता, बल्ब डायरेक्ट जलता। लेकिन बल्ब वहां लगाए हैं और कंट्रोल करने के लिए स्विच को हम यहां पर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको हम ऐसे कनेक्शन कर देते हैं, सप्लाई आती है स्विच में, स्विच से तब होके जाती है। यानी एक ही सप्लाई है ना, मान लीजिए ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया, तो एक सप्लाई डायरेक्ट जा रही है और एक सप्लाई स्विच होते हुए जा रही है। अब यहां पे हम ऑन करेंगे तो सप्लाई को क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। फिर से ऑफ करेंगे तो सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देगा। डिस्कनेक्ट होगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगी, कनेक्ट होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये समझ में आ गया। उसी तरीके से यह भी एक प्रकार का आपका क्या है, स्विच है। थर्मोस्टेट भी एक प्रकार का स्विच है, जो इसका कनेक्शन फेज लाइन के सीरीज में होता है। यानी सीरीज का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट। फेस लाइन को घुमा के फिर से हम कंप्रेसर को देते हैं। फेस लाइन एक बार आएगा इससे होते हुए, तो फिर से यहां से निकलेगा। अब देखिए यहां पे फेस लाइन आ रही है, यहां पे एक कांटेक्ट पॉइंट क्या है, डिस्कनेक्ट है, तो फेस आके यही रुकी हुई है ना, रुकी है कि नहीं रुकी है। अब यही अगर टच हो जाए तो फेस इससे लेके इसको दे देगी, तो आपका मशीन क्या होगा, कंप्रेसर चालू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्रेसर है, ये आपका कंप्रेसर हो गया, ठीक है। ये आपका न्यूट्रल कहीं से डायरेक्ट आ रही है। अब ये अब जो है फेस जो है, फेस जो जा रही थी, वो फेस आपका पहले इधर गया, ठीक है। अब यहां से आपका आउट होके फिर फेस इसको जाएगी। अब देखिए अब न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल रही है, फेस ये जो था ये डायरेक्ट थर्मोस्टेट में आया। अब यहां से अब फिर से फेस जा रही है यहां पे। अब ये डिस्कनेक्ट है ना, इस समय क्या है, फ्रिज बंद है, कंप्रेसर बंद है, ठीक ना, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। जैसे ये कनेक्ट होगा तुरंत क्या होगा, फेस जो यहां रुकी हुई थी ये फेस तुरंत लेके इसको दे दी, तुरंत सप्लाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, फिर से कूलिंग की क्रिया स्टार्ट हो गई ना। तो यह एक प्रकार का स्विच है, ठीक। यह कूलिंग पे कार्य करता है। यह कूलिंग पे कैसे कार्य करता है, हम जानते हैं कि इसके सेंसिटिव वाल्व में सल्फर डाइऑक्साइड या मिथाइल क्लोराइड रेफ्रिजरेंट भरी होती है। अब देखिए यहां पे बैलोज है, ये आपका बैलोज है। सपोज दैट दो गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारा समझ आया ना, गुब्बारा, एक में पानी लिक्विड पानी भर दीजिए और एक में हवा भर दीजिए। तो आयतन, गुब्बारे का आयतन किसका बड़ा होगा, पानी का, हवा का ना होगा। लेकिन वजन किसका होगा, पानी का। छत से अगर छोड़ते हैं तो सबसे पहले हवा वाला गिरेगा नीचे कि पानी वाला, पानी वाला। यानी वजन में पानी वाला है, लेकिन आयतन में क्या है, हवा वाला है ना, आयतन में है ना। तो यानी सेम वही कंडीशन यहां पे भी है। यानी हम हवा को भरते हैं तो आयतन को बढ़ाता है, और लिक्विड क्या होता है, आयतन घटता है। उसका आयतन क्या, अरे मान लीजिए उसका वजन तो अधिक है हवा वाले से, लेकिन इतना बड़ा है, पानी भरे तो इतना हुआ है, इतना ही बड़ा। लेकिन गुब्बारे में हवा भरे हैं तो बड़ा हो गया है कि नहीं।
तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। हम जानते हैं कि जो हम अपने सिस्टम में रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं वह 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर पे अपनी अवस्था क्या करती है, चेंज कर देती है। तो उसी तरीके से जब भी फ्रिज अगर ऑफ होगा तो उस समय क्या होगा, थर्मोस्टेट ऑन होगा। थर्मोस्टेट ऑन होगा, क्यों ऑन होगा? क्योंकि फ्रिज के अंदर ऊष्मा है। ऊष्मा किसे कहते हैं? वह भौतिक कारक जिसके द्वारा हमें गर्मी का अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं ना। तो ऊष्मा के कारण इसके अंदर क्या है, ऊष्मा आ गई है, जिसके कारण यह वह ऊष्मा इसके ऊपर प्रभावित हो रही है ना, उसी में टच है, ये उस ऊष्मा को सेंस किया है। तो इसके अंदर का जो गैस है वो क्या है, जो रेफ्रिजरेंट है वो गैस के रूप में परिवर्तित हो गया है। जो रेफ्रिजरेंट है वो गैस के रूप में परिवर्तित हो गया है, यानी वो हवा के रूप में हो गया है। ठीक, तो हवा का आयतन क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो वो क्या होता है, जब वो हवा बनता है, जब वो गैस की अवस्था होता है, गैस का हमेशा आयतन बड़ा होता है ना। तो गैस जब बनता है तो वो प्रेशर, अगर गुब्बारे में ज्यादा हवा भरेंगे तो गुब्बारा फट जाएगा, नहीं फट जाएगा, यानी जितना ही हवा भरेंगे उतना वो फैलता है ना। तो उसी तरीके से जब यह ऊष्मा को सेंस करता है तो इसके अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो क्या होता है, वेपराइज होती है, यानी हवा के रूप में परिवर्तित होती है। हवा समझ में आ रहा है ना, हवा के रूप में परिवर्तित होती है। तो वो आयतन को, जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर है, उसमें 1 गिलास पानी डाल दिए, 5 लीटर का प्रेशर कुकर इतना बड़ा, ठीक, 1 गिलास पानी डाल दिए, आग पे रख दिए। अब देखते हैं उतना वजन सीटी को क्या करता है, वो प्रेशर के कारण उठा देता है। अगर वो सीटी को दबाए रखें तो क्या होगा, फटेगा नहीं फटेगा, यानी वो 1 गिलास जो पानी रखे हैं वो वेपर के रूप में हो रहा है, और उसका आयतन क्या हो रहा है, वो आयतन ढूंढ रहा है कि हमको कहीं जगह मिले, और नहीं मिलेगा तो फट जाएगा। ठीक है, वो फैलाने के लिए पहले तनेगा, तनने के बाद एक बार प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो फट जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से इसके अंदर जब टेम्परेचर होता है तो उस टेम्परेचर को सेंसिटिव वाल्व सेंस करता है। सेंस जब करता है तो वो उसके अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपराइज होती है, गैस के रूप में परिवर्तित होती है। जब गैस के रूप में परिवर्तित होती है तो वो जगह को फैलाता है। जगह ये बैलोज है, जैसे स्प्रिंग टाइप होती है ना, स्प्रिंग टाइप में होता है, लेकिन कैपिलरी पाइप देखे है ना, कैपिलरी पाइप उसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। अब ये ऐसे गोल टाइप में बनाया हुआ है, तो वो जब गैस के रूप में परिवर्तित होती है वो टेंशन देता है इसको। ठीक, जब टेंशन देता है तो ये फैलता है, ठीक ना, ये फैलता है। तो जब ये फैलेगा तो ऊपर आपका ये यहां से ऊपर निकल नहीं सकता है। ये बैलून जब फैलता है तो इसको टेंशन देता है, तो ये क्या करता है, खट से नीचे की तरफ दबता है। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ झुकेगा तो तुरंत क्या करेगा, मौका मिलेगा इसको, तो तुरंत ये ऊपर की तरफ ढकेल देगा। समझ रहे हो ना, तो ये कनेक्ट हो जाता है। जब ये फैलता है, ठीक, जैसे लिक्विड है, ये लिक्विड सपोज दैट जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे मान लो ये सब आपका, ये सब मान लो कम हो गया है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये कम होता है। ठीक, जब ये फ्रीज बंद है उस समय इसके अंदर ऊष्मा है फ्रीज के अंदर, तो उस ऊष्मा को ये सेंस कर रहा है। तो सेंस जब कर रहा है तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वाष्प के रूप में उसके बाद गैस के रूप में परिवर्तित होगी। जब गैस के रूप में परिवर्तित होगी तो जगह फैलाएगा नहीं फैलाएगा, जगह होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होगा, पूरा प्रेशर बनाएगा इसमें। जब प्रेशर बनाएगा तो बैलो जो ऐसे ऐसे करके आया है ना, ये एकदम तन के सीधा हो जाएगी, तो तनेगा। ठीक, जब ये तनेगा तो ये लीवर आर्म क्या करेगा, लीवर आर्म के पास ये है ना, जब ये तनेगा तो इसको दबाव देगा ना, जब दबाव दे तो खट से नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक, ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो ये खट से स्प्रिंग क्या करेगा, ऊपर की तरफ धक्का दे देगा। ठीक, जिससे एक दोनों कनेक्ट हो जाएगा।
तो ये जो फेस लाइन आई हुई है यहाँ से इसको मिल जाएगी, कंप्रेसर चालू है। यानी जब भी फ्रिज बंद है रहता है, आप जाते हैं बटन को ऑन करते हैं, तुरंत चालू हो जाती है ना, तो यही कारण है। ठीक, अब मान लीजिए हम 2 पे सेट किए हैं, 2 पे सेट किए हैं इसको। अब उसके अनुसार जैसे फ्रिज को हम ऑन कर दिए, तो उसके अनुसार फ्रिज जब ऑन हो गया है तो कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसमें बर्फ आइस जमना स्टार्ट हो गई। तो ये क्या होगा, उस टेम्परेचर को फिर से अब कूलिंग टेम्परेचर को सेंस करेगा। जैसे क्या है, प्रेशर कुकर में जो पानी रखे हो और भाप के रूप में बना है ना, अब गर्म हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उतारते हैं और उसी ठंडा पानी गिराओ, प्रेशर कुकर ठंडा पानी गिराओ, तो जो भाप बना होगा पूरा पानी, वो कुछ लिक्विड के रूप में बन के क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, होता है ना। तो वही तरीका, जब ये कूलिंग होना स्टार्ट होता है, तो जो गैस के रूप में ये बदला हुआ था ना, गैस के रूप में, जिसके कारण ये ऐसे तना था, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तना था, तनने की वजह से क्या था, ये मशीन चल रही थी जिससे कूलिंग हो रहा था। अब इसके सेटिंग के जितना बस सेट किए हो, उसके सेटिंग के अनुसार जब इसमें कूलिंग आ गई, आइस जम गया, तो उस कूलिंग को फिर क्या करेगा, सेंस करेगा। कोई भी गर्म चीज को जब ठंडा करोगे तो उसकी अवस्था चेंज होती है, ठीक है। तो पानी जैसे गर्म हो जाता है तो ऐसे ऐसे करते हैं ठंडा करने के लिए, या ठंडे पानी में उसको रख देते हैं जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जब वो उसके सेटिंग के अनुसार जब इसमें कूलिंग हो जाएगी, तो उस कूलिंग को फिर से सेंस करेगा। तो जो गैस की अवस्था में हुआ था वो क्या होगा, लिक्विड में बदलेगा नहीं बदलेगा। तो लिक्विड का आयतन हमेशा कम होता है, जिससे गुब्बारे की एग्जांपल समझा ना, लिक्विड एक में भर दिए एक में हवा भर दिए, तो हवा वाले का आयतन ज्यादा हो गया है, लेकिन वो वजन में क्या है, हल्का है। अब पानी वाला क्या है, उसका आयतन कम है लेकिन वजन में ज्यादा है, तो ये लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होगा। ठीक, जब यह गैस लिक्विड के रूप में होगी तो ये क्या होगा, आयतन इसका कम होगा। जब इसको मौका यहाँ जगह खाली मिल जाएगा तो क्या होगा, दब जाएगा ना, तो ये क्या होगा, ऊपर तरफ दब जाएगा खट से। जब ऊपर तरफ दबेगा तो है क्या होगा, नीचे तरफ ये ऊपर तरफ धक्का दे देगा। जब यहाँ पे जगह मिलेगा, जैसे मान लो हम लड़ाई कर रहे हैं और अगला लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमको जैसे दाव मिला है तुरंत लेकर पटक दिए हैं। जब तक वो दाव नहीं दे रहा तब तक हम सोच में पड़े हुए थे। जैसे देखें कि अभी कमजोर पड़ गया है, तुरंत उसको हम पटक देंगे, ठीक ना। तो वही मौका ये भी तलाश करता है। अब यहाँ पे आयतन लिक्विड के कारण, ठीक ना, यहाँ पे आयतन कम हुआ तो ये क्या करते हैं, स्प्रिंग ऊपर तरफ धक्का दे देती है, ठीक है। और ये नीचे तरफ आ जाते हैं, एक कांटेक्ट पॉइंट क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक ना, जिससे कंप्रेसर आपका बंद हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। ये थर्मोस्टेट कैसे काम करता है ये समझ में आ गया, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया, ठीक है, आया। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, थर्मोस्टेट 3 प्रकार के होते हैं, थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट और मर्करी कंट्रोल स्विच थर्मोस्टेट, ठीक है। अब बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, इसमें डबल डोर फ्रिज मिलता है, वो हीटिंग और कूलिंग पे दोनों पे कार्य करता है। ज्यादा हीट होगा तो भी यूनिट को बंद कर देगा, ज्यादा कूलिंग होगा तो भी यूनिट को बंद कर देगा, ठीक ना। तो वो डबल डोर फ्रिज में अधिकतर मिलता है। और आपका एक थर्मोस्टेट होता है पेस में, जितना आप सेट करते हो उतने पे हीट होके फिर क्या करता है, कटअप कर देता है, वो भी थर्मोस्टेट ही है ना। तो ये थर्मल वाल्व थर्मोस्टेट, ठीक। अब इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। तो इसके लिए आप लोग यह वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको थर्मोस्टेट के बारे में डिटेल समझ में आए। तो चलिए अब मैं प्रैक्टिकल कराता हूं, ठीक है।
चलिए मैं थर्मोस्टेट का ऑपरेट का करा रहा हूँ, ठीक है। ये थर्मोस्टेट है। अब इसको हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो यहाँ पे जल रहा है ना, यानी सप्लाई हम जो यहाँ पे देंगे तो यहाँ से निकल के यहाँ से जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। अब वही जब एवापोरेटर के अंदर अंदर जो जितने पर सेट किए हुए हैं उतना टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाती है तो ये क्या करती है, ये उस टेम्परेचर को सेंस करती है। सेंस करने के बाद सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देती है। और वो किस कारण होता है, जो इसके अंदर जो गैस है, जो रेफ्रिजरेंट है, उसके उसके कारण होती है, ठीक है। जिससे हम समझाए थे आपको कि जब टेम्परेचर सेट किए हुए टेम्परेचर पे जब वो फ्रिज के अंदर वो कूलिंग मेंटेन हो जाती है तो उस चीज़ को जब ये सेंस करता है तो लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर का गैस हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, आयतन कम होती है और वैल्यूज सिकुड़ जाता है। एक तरफ से क्या होता है, ऊपर चली जाती है, एक तरफ से कांटेक्ट पॉइंट नीचे की तरफ आते हैं, जिससे कांटेक्ट पॉइंट छूट जाती है और सप्लाई यहीं पे रुक जाती है, ठीक है। फिर उसके अंदर जैसे से टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर अंदर जाएगा यानी ऊष्मा, फिर उस चीज को सेंस करेगा। सेंस करने के बाद वो फिर से उस जो इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपराइजेशन की क्रिया उसमें उत्पन्न होगी, यानी गैस के रूप में बदलेगी। तो जब गैस के रूप में लिक्विड कोई बदलता है तो उसका आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो आयतन बढ़ने की वजह से उसमें प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके कारण वैल्यूज क्या होगा, फैलेगा। जिसके कारण जब फैलेगा तो एक तरफ से वो लीवर आर्म को नीचे की तरफ ढकेलेगा और एक तरफ से ऊपर उठा देगा, तो कांटेक्ट पॉइंट ऑन हो जाएगा, कांटेक्ट पॉइंट एक दूसरे से सट जाएगी, ठीक है। जिससे सप्लाई यहाँ जो रुकी हुई थी यहाँ से सप्लाई यहाँ से निकल जाएगी। ये आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट है। यह एक प्रकार का स्विच है जो कूलिंग पे कार्य करता है। ये फेज सप्लाई इन होती है तो यहाँ से फेज सप्लाई आउट होती है। इस समय कांटेक्ट पॉइंट कनेक्ट है। ये आपका आइस है। अब देखिए इसके सेंसिटिव वाल्व को हम आइस के ऊपर रख रहे हैं। देखिए तो सप्लाई ऑन है ना। अब देखिए अभी आवाज आएगी, देखिए आवाज आई कुट से। अब इसको हम यहाँ से जैसे हम रखे हैं तुरंत ये टेम्परेचर क्या किया है, सेंस किया है। सेंस करना तुरंत सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर अब देखिए हम उठा दिए, देखिए ऑन हो गया। फिर से रखें, ऑफ हो गया। फिर से हटा दिए आइस से, ऑन हो गया, ठीक है। अब चलिए आप एक बार कंप्रेसर पे लगा कर चेक करते हैं। इसका कनेक्शन कंप्रेसर पे लगा कर चेक करते हैं कि कंप्रेसर कैसे ऑन ऑफ होता है, ठीक है। अब ये आपका ये हम फेस सप्लाई, इस पे हम एक फेस सप्लाई क्या किए, ये आपका वायर हो गया। एक सप्लाई हम क्या किए इसका, ये फेस और न्यूट्रल हो गया। इसमें एक सप्लाई हम इसमें दे दिए, एक सप्लाई कंप्रेसर के कॉमन को दे दिए, ठीक। कंप्रेसर के कॉमन को दे दिए। ये आपका रिले लगा दिए। यहाँ पे ओवरलोड होता है
तो ओवरलोड हटा के हम डायरेक्ट कॉमन को दे दिए हैं, ये रिले है। अब यहाँ से एक सप्लाई उठाएंगे, एक तार उठाएंगे, जिससे यहाँ से थर्मोस्टेट के दूसरे खूंटी से ये तार निकालेंगे, ठीक है, और कंप्रेसर के रनिंग को दे देंगे। ठीक, क्लियर। अब देखिए कंप्रेसर, ये सप्लाई लगाइए, कंप्रेसर ऑन हो गई, ठीक है। अब हम इसको इस थर्मोस्टेट को क्या करेंगे, हम आई से रखते हैं। देखिए बंद हो गया, फिर से हम आई से हटा दिए। ठीक है, समझ आ गया ना। यह एक प्रकार क्या है, स्विच है। इसका कनेक्शन कैसे हो रहा है, ये आपका फेस न्यूट्रल आया, एक न्यूट्रल डायरेक्ट कॉमन को चली गई है, एक जो तार है इसमें आ गई है, और यहाँ से सप्लाई दूसरे थर्मोस्टेट के दूसरे खूंटी से निकल के कंप्रेसर को चली गई है। क्लियर। अब कभी कभी क्या होता है, चालू हो गया, अब ये स्विच हम आपका थर्मोस्टेट लगा दिया, इसके आइस पे लगा दिए, फिर सप्लाई को बंद कर दिया। ठीक, क्लियर। अब कभी कल क्या होता है कि कस्टमर कहता है कि फ्रिज मेरा चल रहा है, ठीक है, और आप जाते हो तो देख रहे हो केवल अंदर का लाइट जल रहा है, पीछे का कंप्रेसर ही नहीं चल रहा है। पहली फॉल्ट। दूसरी फॉल्ट ये है कि कस्टमर कहता है कि हद से ज्यादा उसमें आइस जम जा रही है, हद से ज्यादा उसमें आइस जम जा रही है। तो आप गए देखे, अगर सेटिंग ज्यादा हो गई है तो उसको कम कर दोगे, सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसका यही थर्मोस्टेट, ये जो ऑन ऑफ का करने का कार्य कर रहा ना, ये काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, ऑटोमेटिक वो ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, जिससे कंप्रेसर कंटिन्यू चल रहा है, जिसके कारण कूलिंग लगातार हो रही है। अगर वह क्रिया लगातार होती रहेगी तो ये कंप्रेसर जलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम ही लगातार दौड़ेंगे तो खून ढकच के मर जाएंगे। और यहां से 20 किलोमीटर कह दिया है कंटिन्यू दौड़ना है आपको, तो क्या होगा, खून ढकच देंगे मुंह रास्ते। उसी तरीके से अगर ये खराब होगा तो ये कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा और उसमें आइस ज्यादा जमेगी, और ज्यादा चलने की वजह से वो कंप्रेसर हीट होगा, और हीटिंग की वजह से उसकी वाइंडिंग क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी, या अंदर से पूरा जो भी उसका क्रैंकशाफ्ट रिंग पिस्टन होता है जाम हो जाएगा, वो आपकी कंप्रेसर जल जाएगी। ठीक है, एक फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट ये था कि अंदर का केवल बल्ब जल रहा है, पीछे हम गए तो देखे कि हाथ लगा के देखे तो कंप्रेसर एकदम ठंडा है, एकदम ठंडा कंप्रेसर चल ही नहीं रहा है। यानी सब हमारे अंदर जब देखे कंप्रेसर ठंडा है तो हमारे अंदर डाउट आ गया, यानी सप्लाई यहाँ तक पहुंच नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक लीड लेंगे, अब कंप्रेसर से रिले और ओवरलोड को निकालेंगे, और कंप्रेसर डायरेक्ट चालू करेंगे, एम्पियर देखेंगे, कंप्रेसर मेरा चल गया, एम्पियर सही है, यानी थर्मोस्टेट से प्रॉब्लम है। तो हम तुरंत क्या करेंगे, चेकिंग करने के लिए हम तुरंत थर्मोस्टेट को खोलेंगे। थर्मोस्टेट को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, अब उसको चेक करने के लिए थर्मोस्टेट सही है कि नहीं है, यह चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट हम थर्मोस्टेट से निकालते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट निकाल दिए, ये भी पॉइंट निकाल दिए। ठीक, अब ये हम क्या किए, ये डायरेक्ट कर दिए, एक तार दूसरे तार से हम क्या किए, आपस में डायरेक्ट कर दिए। ठीक, अब लगाइए,
देखिए कंप्रेसर चल गया, कंप्रेसर चल गया यानी थर्मोस्टेट खराब था। ठीक है, अगर ये इस पे भी नहीं चलता, इस पे भी अगर नहीं चलता यानी कंप्रेसर में प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसे करने पे कंप्रेसर चल गया यानी थर्मोस्टेट खराब है, कंप्रेसर मेरा सही है और उसमें कूलिंग भी होना स्टार्ट हो गया। ठीक, क्लियर। हो जाएगा ना। अब कभी कल क्या होता है, ये तो आपका एसी का हो गया, जल्दी काम करता है जो। हाँ, फ्रिज वाला जो होता है उसमें एक ये सेट करने वाला भी होता है, एक बीच में भी होता है। तो ये इसके द्वारा भी हम ऑन ऑफ करते हैं और इसके द्वारा हम डिफ्रास्ट करते हैं। यानी इसके द्वारा जब हम ऑफ कर देंगे तो तब तक ऑफ रहेगा जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक वो ऑफ रहेगा। जब ऑन करेंगे तभी वो ऑपरेट होगा मशीन। लेकिन ये जब बटन हम दबाते हैं ये वाली बीच का, तो ये तुरंत जैसे दबाएंगे मशीन तो बंद हो जाएगी, कंप्रेसर तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन फिर से आप दबा के छोड़ दीजिए तो जैसे दबाएंगे तुरंत कंप्रेसर बंद हो जाएगी। लेकिन आप 5-10 मिनट बाद वो क्या करेगी, फिर कंप्रेसर अपने आप ऑन कर जाएगी। ठीक है, फिर कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना थर्मोस्टेट।